और एकादशी करम गड़ा रे ये भाई दुयो रे बहिनी खेले जाब रे ये भाई दुयो रे बहिनी खेले जाब खेलते कूदते हये गेल बिहान रे ये भाई झिंगावा कर। देखिए, कर्म पर्व का मौका है और हर साल राजधानी रांची समेत झारखंड के हर जिलों में कर्म पर्व बड़ी ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हर समुदाय मनाते हुए नजर आते हैं। अभी मैं पहुंची हूं राजधानी रांची से सटे हुए जगह में बीआईटी मिश्रा का नया टोली का इलाका है और यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ और यहाँ पे कर्म अखड़ा भी बना हुआ है। कर्म पूजा करने की पूरी तैयारी की गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से कर्म पर्व मना रहे हैं और कितना उत्साह है। देखिए, मैं बाबूलाल महतो मेरा नाम है। मैं एक समाज सेवी हूँ और ये रैयत विस्थापित संघ के कोषाध्यक्ष हैं। हम सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को इस कर्म महापर्व के शुभ अवसर पे शुभकामना देते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोहार। अच्छा, क्या समझते हैं कि कैसे कर्म पर्व की शुरुआत हुई, किस तरीके से कर्म पर्व मनाया जाता है और क्या क्या होता है इसमें? देखिए, ये कर्म पर्व जो है ना, ये हम लोग का एक खेती से और प्रकृति से रिलेटेड प्रभावित एक पर्व है। इस भादो का एकादशी में जो हम लोग का कर्म पर्व होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे माता बहन बेटी बहन लोग अपना धान का रोपाई करते हैं। उस धान रोपाई में यही भादो एकादशी, भादो में धान में फूल होता है, फूल आ जाता है। उस फूल के अवसर पे ये पर्व मनाया जाता है। वही हमारा कर्मितिन जो कर्म करते हैं, अपना फूल लोरने जाते हैं और वही धान का जो फूल होता है उस फूल को लोर के लाते हैं और करम राजा को अगुवाई करते हैं। ये है करम राजा, ये हम आपको देखिए, हमारा खेती में जो फूल हुआ है, उस धान का खेती में उस फूल को हम आपको अगुवाई कर रहे हैं। हमारा धान खेती बढ़िया से हो, बढ़िया से फसल, धान खेती का फसल हो, जो पानी बरखा बढ़िया से हो, इसके लिए अगुवाई करता है। यही कामना करता है हमारा कर्मितिन, हमारा बेटी बहन लोग कर्म राजा से। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि बहनें जो है अपनी भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना करती है कर्म देवता से, इसके पीछे क्या कहा? सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को कर्म पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने कहा कि जो बहनें हमारे जो कर्म करते हैं वो अपना भाई के लिए लंबी आयु का कामना करते हैं। इस कर्म में एक हम लोग का डाली में जवा जो रखते हैं उनको भी सेवा सुसार करते हैं। और अपना एक तरह से बोलिए कि हम लोग का बेटी बहन लोग जो हमारे पूर्वजों के कॉन्सेप्ट को ये वैज्ञानिक तौर पे देखा जाता है। हम लोग का पूर्वज लोग देखिए इतना सुंदर व्यवस्था किए हैं कि उसको कैसे सेवा कर रहा है, उसको पूरा तरीका बताया कि आपका ज़िंदगी में कैसे आपको जीना है। यही जवा पर्व से ही, कर्म पर्व में जो जवा उठाते हैं उसी को सेवा करने के दरमियान से वो अपना ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। इसलिए उनका शादी ब्याह से पहले ही कुंवारी लड़की को ही जवा उठाया जाता है। ये कर्म पर्व बहुत पवित्र पर्व है। शादीशुदा लड़की कर्म पर्व के जवा नहीं, शादीशुदा लड़की इसको कर्म जवा नहीं उठा सकता है। ये कुंवारी लड़की के लिए होता है। उनको यही संदेश, उनको एक सीख मिलता है कि आप इसको कैसे सेवा करोगे और आने वाले दिन तुम अपना बाप का घर से ससुराल जाओगे तो आपका जीवन कैसे यापन होगा। तो इसी से सीख मिलता है। ये एक तरह से वैज्ञानिक हमारा पूर्वज इसको समझाने का प्रयास किया है। जवा को आप कैसे सेवा करोगे वैसे ही आपको अगला ज़िंदगी में जीना पड़ेगा। यही हम लोग का बहन लोग का ये सेवा सुसार है। देखिए, बहन जो है वो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, कर्म देवता की पूजा करती है। और भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितने दिन का ये पर्व होता है? ये पर्व 7 दिन का होता है और 7 दिन से जवा उठाता है बच्चे लोग। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ 15 का 14 का ऐसे ही बच्चे रहते हैं, वो 7 दिन से उसको मकई और कहीं जही मिला के हम लोग का ये जौ वगैरह सब चीज़ मिला के उसको हम लोग एक टोकरी में, छोटा सा टोकरी में उसको बच्चा लोग लाता है, रखता है। उसको डाला बोलते हैं हम लोग। और डाला में ही उसमें सबका जहाँ जहाँ रहता है, सबका सब लड़की, कुंवारी लड़की का उसका अलग अलग चिन्ह दिया हुआ रहता है कि उसमें वो सही से वो पूजा पाठ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें दिखता है। और जो नहीं
अच्छा से किया तो उसका वहाँ पर फफूंदी टाइप का हो जाता है। और किसी का अगर कुछ खा गया उसके बीच में 7 दिन के अंदर में, तो उसका भी दिखता है। वहाँ बहुत सारा चीज दिखता है। मतलब जावा के द्वारा ही मतलब हर चीज संकेत मिल जाता है। संकेत मिल जाता है कि ये ठीक से वारण नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं किया है, मतलब उसका सही ये नहीं सेवा नहीं कर पाया, वो वहाँ फफूंदी टाइप का आता है। और किसी किसी का तो मीठा खाता है तो चिट्टी भी लग जाता है उसी के बीच में। अच्छा, अभी देखा जाता है कि लोग जो है ढोल मांडर की थाप पे कम नाचते हैं और जो युवा पीढ़ी है वो डीजे के म्यूजिक पे ज्यादा नाचना पसंद करते हैं। उन्हें कैसे एकजुट करेंगे और अपने परंपरा जो विलुप्त होते जा रही है उनको कैसे एकजुट होकर समझाने का, जागरूक करने का काम करेंगे? देखिए, अभी जो डीजे में नाच रहा है तो अपना परंपरा को नया पीढ़ी लोग, नया जनरेशन लोग भुलाते जा रहा है। हमको गीत नाद कैसे अपना सांस्कृतिक जो अपना परंपरा का गीत नाद है उस गीत नाद को आदमी गा नहीं पा रहा है डीजे के चलते। अपना ढोल मांदर नगेड़ा का जो थाप है उसको अभी नहीं कर पा रहा है लोग। तो मान के चलिए हम लोग का तो पूर्वजों से और हम लोग का यही हम लोग का परंपरा रहा है कि हम लोग का गीत नाद और ढोल ढगरा नाक से ही हम लोग का संस्कृति और परंपरा जो भी पर्व है सब हम लोग का संस्कृति परंपरा इसी से चलते आया है, इसी से चलेगा। और इसको हम लोग भूल जाएंगे तो हम लोग का संस्कृति खत्म हो जाएगा, हम लोग का जो परंपरा है संस्कृति का वो विलुप्त हो जाएगा। तो हम लोग को यही चीज़ हम लोग को आने वाला अभी का जनरेशन जो नया पीढ़ी है इसको हम लोग को जागरूक करना होगा, कहना बताना होगा कि भाई देखिए अपना परंपरा को संस्कृति को जिंदा रखना है तो डीजे को दूर हटिए डीजे से और अपना गीतनाद में आइए, अपना परंपरा का अपना संस्कृति का गीतनाद में आइए, अपना ढोल मांदर नगेरा ये सब का थापड़ में आइए, तभी हम लोग का संस्कृति और परंपरा बचा रहेगा, जिंदा रहेगा। ये हम लोग का अभी वाला जनरेशन में हम लोग को इस सबको थोड़ा जागरूक करना होगा, तभी हम लोग अपना संस्कृति को बचा पाएंगे। देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से करम पूजा जो है मनाते हैं और क्या कुछ पूजा पद्धति होता है। हम तीजन देवी बोल रहे हैं, नया टोली मेसरा के समाज सेवी काम करते हैं। कैसे पूजा करते हैं, करम पूजा कैसे करते हैं? करम पूजा इस तरह हमारे बलिकाएं लोग करते हैं, कुंवारी बच्ची लोग, कि जैसे जो हम लोग का जैसे होता है ना, किसी किसी का अखरा में किया जाता है, किसी किसी का एक मन्नत मांग के आता है कि हम अपना कर्मा गाड़ेंगे। जैसे कोई किसी का कर्मे के दिन में अपना बेटा बेटी हो जाता है तो मन्नत करता है कि हम अपना जब तक कर्म रहेंगे, हम अपना बुजुर्ग जिंदा रहेंगे तब तक हम अपना आंगन में या तो अखरा में कर्म गाड़ेंगे। तो उसी तरह हम लोग के यहाँ बगल में जैसे एक हम लोग का आजादा परिया से यहाँ जो अखरा टाइप का है उसमें कर्म गाड़ते हैं हम लोग का बुजुर्ग लोग, जो घर का जो बुजुर्ग है वो दिन भर उपवास करते हैं और शाम को जब 5-6 बजता है तो वो ले के जाता है करम जो लाने जाता है, जहाँ करम का पेड़ होता है, जैसे जंगल बेटी हुआ वहाँ मेरा करम का पेड़ है, तो 1-2 जन और लड़का उसके साथ में जाते हैं और करम को जैसे लाने जाते हैं तो नया कुछ गमछा या धोती कोई भी चीज़ होता है अपना नया वस्त्र लेके जाते हैं और उसमें चावल सिंदूर पानी लोटा में लेके वो जाते हैं बाबा लाने। फिर लाने जाते हैं, फिर उसको काटते हैं, देव धर्म अपना जो नियम कानून होता है पूजा पाठ करके फिर उसको काटते हैं और कान में जो ढो के फिर आते हैं। उसके बाद अखरा में जहाँ गाड़ते हैं वहाँ रखते हैं। उसके बाद जो बाबा है वो आके गढ़ा खोदते हैं, गढ़ा में कुछ पैसा रखते हैं, चावल रहते हैं, दुबला घास जो नियम कानून उसमें लगता है वो चीज़ डाल के और करम देव को गाड़ते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद में वो बोले जाते हैं कि अब जैसे करम गड़ा गया तो जितने कुमारी बहन बेटी लोग हैं वो सबको हम लोग बुला के उसके बाद में सब करमती लोग दिन भर उपवास किए रहते हैं तो उसमें करमती लोग लेके आते हैं पुआ रोटी बूट चना खीरा फल फूल जितना होता है और जो धान का भैया लोग बताए धान का जो नियम होता है वो फूल जाते हैं। बच्ची लोग शाम होता है तो लोटा में पानी लेके जाते हैं खेत में जो सिंदूर धूमन अपना जला के सब उच करके और एक डाली लेके बांस का डाली वाला कट्टी रहता है टोकरी उसको लेते जाते हैं और वही नहा धोवा के वो लोग वहीं पर तालाब में और पूजा पाठ करके और खेत में घुस जाते हैं। उसके बाद बाल को तोड़ के मतलब जो धान का बाल जो है ना आगा जो उसका थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाली में मतलब डालते हैं। उसके बाद फिर आते हैं आके अपना जो जितना खीरा हुआ ककड़ी हुआ जितना चीज अपना जो होता है ना फल फूल का वो सब लेके फिर अखरा में बैठते हैं
बैठ के फिर वही पहान आते हैं, हम लोग का जो गुरु चाहे कुछ भी होते हैं वो आते हैं, फिर कहानी सुनाते हैं, जो कर्मार धर्मा का कहानी इसमें बोला जाता है कि खेती कैसे कौन मतलब बड़ा बना और कौन छोटा हुआ, उसके बारे में कुछ कहानी बताते हैं, और कैसे कैसे कुंवारी लड़की लोग को कर्मा करना पड़ा, वो चीज़ सारा कहानी उसी में आता है। जैसे जैसे कहानी बोलते जाता है उसी समय फिर सब अपना अपना जो जितना सामान लेके आता है, फल फूल लटरी बटरी रोटी पीठा जितना लाते हैं वो सब एक एक करके सबको चढ़ाते हैं, और फिर चढ़ाने के बाद जो अपना नियम धर्म से पूजा होता है उसके बाद फिर सब कर्मतीन को एक एक करके खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि कर्म को पकड़ के तुम क्या मिला, तुमको कर्म का उपवास करके क्या मिला। तो कर्मतीन लोग बोलते हैं कि हम अपना कर्म भाई का धर्म, अपना कर्म किए और भाई का धर्म मिला, ये कह के और बैठ जाते हैं। फिर सभी कर्मतीन को ये साइड से सबको पूछा जाता है और बोल के उसके बाद में फिर अपना अपना सब बैठते हैं, और जो पंडित या पहान बाबा रहते हैं वो अच्छे से जो रीति रिवाज सब बता के उसके बाद फिर अपना ढोल ढाक या बजा से सब अपना नाचना स्टार्ट करते हैं। कर्म का कोई गीत अगर आपको याद हो तो आप थोड़ा गुनगुना दे तो अच्छा होगा। है भादो कर एकादशी कर मगड़ा रे, ये भाई दुयो रे बहिनी खेले जाब रे, ये भाई दुयो रे बहिनी खेले जाब, खेलते कूदते हये गेल बिहान रे, ये भाई झिंगावा कर बुदे मरी गेल रे, ये भाई झिंगावा कर बुदे मरी गेल, झिंगावा कर बुदा हरे मरी गेल रे, ये भाई झिंगावा लो रहते घर जाब रे, ए भाई झिंगावा लो रहते घर जाब। तो देखिए ये बहुत सुंदर गीत महिला ने गाया, करम का गीत गाया, और पूरे राजधानी में पूरे झारखंड में करम पर्व बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर कोई करम गीत गा गा कर और ढोल मांदर के नाच पे नाचते हुए करम पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 10 झारखंड के साथ। नमस्कार।